Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, भवानी ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि लोक देवता जो महत्वपूर्ण थे उनको अपन ने पूरा कर लिया है। आज अपन पढ़ेंगे लोक देवियां। आपको एक खबर दे देते हैं कि प्लेलिस्ट बना दी गई है मैथ्स की और जीके की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी वीडियो आपने पहले नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा वीडियोस देखिए, आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आइए चलते हैं, आज पढ़ते हैं लोक देवियां। देखो, आप दो शब्द पढ़ते आए हो, कुल देवी और आराध्य देवी, और इन्हीं आराध्य देवी को इष्ट देवी भी कहा जाता है। आराध्य देवी, इष्ट देवी या कुल देवी, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, कुल देवी वो देवी होती है जिनका जन्म एक कुल में होता है और देहांत के बाद कालांतर में वो जाके एक देवी का रूप ले लेती है, वो तो क्या कहलाती है? कुल देवी। और एक ऐसी देवी जिसकी पूजा वंश अपने इष्ट देवी के रूप में करता है, वो उस वंश की क्या कहलाती है? आराध्य देवी। जैसे कि आपको दो शब्द बताएंगे अभी, जैसे अपन पढ़ेंगे जयपुर के कच्छावा वंश की कुल देवी। अब पढ़ते हैं जयपुर के कच्छावा की कुल देवी। तो अपन पढ़ते हैं कुल देवी जमुआए माता। जमुआए माता। अब बात करते हैं जमुआए माता की पीछे की क्या कहानी है। देखो, कालांतर में एक प्रदेश था जिसका नाम था ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश, और वर्तमान में ये कहां है? मुख्यतः जयपुर में। अब ढूंढाड़ प्रदेश की मुख्यतः चार राजधानियां हुई थी। पहली दौसा, दूसरी मांझी, तीसरी आमेर और अंतिम हुई थी जयपुर। ये ढूंढाड़ प्रदेश की चार क्या हुई थी? राजधानियां। बिल्कुल गौर से सुनिएगा। इस दौसा को और इस मांझी को, इन दोनों को राजधानी बनाया था दुल्ले राय ने। और यही दुल्ले राय ढूंढाड़ प्रदेश में किस वंश की स्थापना करता है? कछवाहा वंश की। किस वंश की स्थापना करता है? कछवाहा वंश की। कौन करता है? दुल्ले राय। ये दुल्ले राय वही है जो आप कहानी सुनते हैं ढोला मारू की। ये जो ढोला जो नायक है वो कौन है? ये दुल्ले राय है। और इन्हीं का एक नाम मिलता है तेजकरण। इन्हीं का नाम मिलता है तेजकरण। इन्हीं का नाम मिलता है सार्वकरण। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि इनका मुख्य नाम तेजकरण था। ये बहुत सुंदर प्रतीत होते थे और कुछ वंश के अनुसार या ख्यातों के अनुसार ये दूल्हे के भेष में ज्यादा रहा करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? दुल्ले राय। और इनका मूल नाम क्या था? तेजकरण। इन्होंने मीना को हराकर ढूंढाड़ प्रदेश की सर्वप्रथम राजधानी किसको बनाया था? दौसा को। इन्हीं की पत्नी थी मारू। इन्हीं की पत्नी कौन थी? मारू। इन दोनों से एक पुत्री हुई जिसका नाम था बुढ़वाए। जिसका नाम क्या था? बुढ़वाए। और बुढ़वाए की छोटी उम्र में कहा जाता है कि छोटी उम्र में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। आप यकीन नहीं करोगे, सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था, जब ढोला का विवाह या दुल्ले राय का विवाह हुआ था तो इसकी उम्र कितनी थी? तो इसकी उम्र थी मात्र 3 वर्ष। अब इन दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था बुढ़वाई। अब बुढ़वाई की थोड़े दिन में बाद क्या हो गई? मृत्यु। अब मृत्यु के बाद इस दुल्ले राय ने इस माता का मंदिर बनवाया और ये कालांतर में कच्छावा वंश की क्या बन गई? कुल देवी। तो दुल्ले राय और मारू से एक पुत्री का जन्म हुआ। वो पुत्री का नाम क्या था? जमुआए माता। अब जमुआए माता का मुख्य मंदिर कहां है? जमुआए माता का मंदिर है जमुआ रामगढ़ में। जो मांझी राजधानी थी उसी का परिवर्तित नाम क्या था? रामगढ़। और इसी रामगढ़ में किस माता का मंदिर होने के कारण इसका नाम पड़ा? जमुआ रामगढ़।
तो जमुआ रामगढ़ के अंदर जो कछावा वंश की कुल देवी है जमुआई माता, उसका क्या है? प्रसिद्ध मंदिर। आगे बात करते हैं, इस जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ प्रदेश का पुष्कर कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है गुलाब की खेती के लिए पूरे भारत में पुष्कर सबसे प्रसिद्ध है, और प्राचीन काल में वही पुष्प की खेती सबसे ज्यादा या गुलाब की खेती सबसे ज्यादा कहां होती थी? रामगढ़ में। तो ढूंढाड़ प्रदेश का जो पुष्कर है वो किसको कहा जाता है? जमुआ रामगढ़। किसको कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को। अब आप जो जमुआई माता है ये कछवाहा वंश की कुल देवी है। कछवाहा वंश की कुल देवी है। आप इतना ध्यान रखोगे तो जमुआई माता के बारे में एक बार फिर से सुनिए। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में है, जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता था। ये राजा दुल्ले राय और मारू की पुत्री थी, जिनका शुद्ध नाम क्या था? बुड़वाई माता। क्या था? बुड़वाई माता। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं ढूंढाड़ प्रदेश की या कछवाहा वंश की। अब अपन बात करते हैं कछवाहा वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी की। नाम है उनका शीला देवी। नाम क्या है? शीला देवी। अब आप शीला देवी के बारे में सुनिए। शीला देवी का प्रथम बात तो ये ध्यान रखनी है, शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर दुर्ग में है। किस दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, आमेर जो ढूंढाड़ प्रदेश की तीसरी राजधानी थी, तो इस आमेर को किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया था? जैसे पहली राजधानी दौसा और मांझी, इन दोनों को तो राजधानी बनाया था दुल्ले राय ने। तीसरी राजधानी थी आमेर, इसको किसने राजधानी बनाया ये आपको बताना है। और चौथी राजधानी थी जयपुर, जिसको सवाई जय सिंह ने क्या बनाया था? अपनी राजधानी। तो आमेर दुर्ग में किसका मंदिर है? शीला देवी का। और ये कछवाहा वंश की आराध्य देवी है, क्योंकि ये वो देवी है जिनकी कछवाहा वंश अपने इष्ट देवी के रूप में पूजा करता है, ना कि इन देवी का जन्म इस वंश में हुआ है। तो कछवाहा वंश की कुल देवी तो कौन? जमुआई माता, और इष्ट देवी कौन? शीला देवी। अब बात करते हैं इनकी मंदिर की स्थापना। एक जयपुर का राजा हुआ था मिर्जा राजा मानसिंह। ये राजा मानसिंह वही है जो हल्दी घाटी के युद्ध में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के मुख्य सेनापति के रूप में युद्ध करता है। ये मिर्जा राजा मानसिंह वही है जो अकबर के नवरत्नों में से सबसे ज्यादा मनसबदारी 7000 मनसबदारी प्राप्त कर रखी थी। अब ये मिर्जा राजा मानसिंह अकबर के लिए काबुल विजय प्राप्त करता है, अकबर के लिए उड़ीसा विजय प्राप्त करता है, अकबर के लिए बिहार विजय प्राप्त करता है। जब यह बंगाल विजय के दौरान पश्चिमी बंगाल, जिसकी राजधानी क्या थी? ढाका, इस पर 20 बार आक्रमण कर देता है। बंगाल युद्ध के दौरान या बंगाल विजय के दौरान मिर्जा राजा मानसिंह पश्चिमी बंगाल पर, जिसकी राजधानी क्या थी? ढाका, इस पर कितनी बार आक्रमण कर देता है? 20 बार, लेकिन कोई विजय प्राप्त नहीं होती है। इसके पीछे का कारण जाना तो यह बताया जाता है कि यहाँ का एक राजा था केदार कायक। उस राजा का नाम क्या था? केदार कायक। इस केदार कायक के पास एक ऐसी देवी की मूर्ति थी जिसकी जब तक पूजा करते हैं तब तक हार नहीं होती है, ऐसा कहा जाता था। तो मिर्जा राजा मान सिंह ने क्या किया, जब ये केदार कायक इस बंगाल में जो मूर्ति थी वो मूर्ति किसकी थी? शीला देवी की, उनकी पूजा अर्चना कर रहा था। तब ये मिर्जा राजा मान सिंह इस पूजा अर्चना में विघ्न डालता है और उसकी
युद्ध में करने के लिए उसको ललकारता है। तो युद्ध में जब ललकारता है तो युद्ध में केदारकायस्थ की हार हो जाती है। उसके बाद वो ये मूर्ति को चुराकर कहाँ ले आता है? ढूंढाड़ जयपुर में। कहाँ ले आता है? ढूंढाड़ जयपुर में। तब से शीला देवी जयपुर के कच्छ महावंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि शीला देवी की मूर्ति मिर्जा राजा मान सिंह किस अभियान के दौरान? बंगाल अभियान के दौरान। किस बंगाल से? पश्चिमी बंगाल से। और किसकी मूर्ति लेके आया? शीला देवी की। यह ध्यान में रखने की योग्य बात है। और उस समय बंगाल का राजा कौन था? केदारकायस्थ। अब दूसरी किताबों में या पंडित दीनानाथ शर्मा ये बताते हैं कि जब मिर्जा राजा मान सिंह केदारकायस्थ को हराते हैं तो केदारकायस्थ अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है? मिर्जा राजा मान सिंह से। फिर मिर्जा राजा मान सिंह को दहेज के रूप में किस मूर्ति को प्राप्त करता है? शीला देवी को, शीला देवी की मूर्ति को। तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तो जयपुर के कच्छ महावंश की और कुल देवी और आराध्य देवी की बात की थी। अब देखते हैं शीला देवी के मंदिर। शीला देवी का मंदिर इस प्रकार है। शीला देवी के मंदिर में जो मूर्ति है वो काले रंग की मूर्ति है। किस रंग की मूर्ति है? काले रंग की मूर्ति है। और जो चैत्र और अश्विन में इनके दो मेले लगते हैं। चैत्र नवरात्र में और अश्विन नवरात्र में इनके दो मेले लगते हैं। राजस्थान की मुख्यतः कई लोक देवियां हैं जिनका वर्ष में चैत्र और अश्विन को नवरात्र में मेला लगता है। अब देखिए इनके अन्न का भोग लगता है। अन्न का भोग लगता है। तो जिस देवी के मंदिर में अन्न का भोग लगता है वो अन्नपूर्णा देवी भी कहलाती है। कौन सी देवी कहलाती है? अन्नपूर्णा देवी। और इनके मंदिर में एक ये भी कहा जाता है कि इनके मंदिर में 2.5 प्याले की शराब चढ़ाई जाती है। इनके मंदिर में 2.5 प्याले की शराब चढ़ाई जाती है। तो ये तो थी शीला देवी। तो जयपुर की दो देवियां, एक तो कुल देवी और एक आराध्य देवी, ये दो देवियां अपन ने पढ़ी है। मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि जयपुर की राजधानी, ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी आमेर को किस राजा ने राजधानी बनाया था? पहला प्रश्न तो ये। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन से लोक देवता है? आपको देख के नहीं बताना है, आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने लांछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी? ऐसे कौन से लोक देवता? आज की क्लास में आपको 2 प्रश्न ये बताने हैं। पिछली क्लास में बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिए थे। एक बच्चे ने एक बात पूछी थी जिसका जवाब मैं दे देता हूं। एक बच्चे ने ये बात पूछी थी कि जो मल्लीनाथ जी है जिनका समाधि स्थल तलवाड़ा बाड़मेर में है, उनका गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था उगम जी भाटी। उगम जी भाटी। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। कल अपन पढ़ते हैं करणी माता और जीने माता को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं होगा तो हम इस मुहिम को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। तो आपसे ये विनती है कि आप वीडियो को देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। दूसरी बात ये कि कुछ भी होने पर आप पढ़ाई को ना छोड़ें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।